हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को कैसे यूज करना है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम कैसे यूज होती है एचसीएफ निकालने के लिए। फिर हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। आज हम देखेंगे किसी भी इर्रेशनल नंबर को प्रूव कैसे करना है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जो इसमें यूज आएगी हमारे प्रूव करने के लिए। थ्योरम क्या कहती है हमारी, हमने कहा p एक प्राइम नंबर है और a स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर है। कोई भी एक नंबर है a, उसका स्क्वायर हमने लिया है a स्क्वायर। तो हम क्या कहते हैं, अगर a स्क्वायर हमारा एक ऐसा नंबर है जो इस प्राइम नंबर का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके बन रहा है, तो हमारी थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी नंबर a स्क्वायर है वो किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल है, मतलब a स्क्वायर जो बन रहा है वो किसी प्राइम नंबर में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करने से बनता है। जैसे कि मैंने कहा 36, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ये जो 36 है ये एक 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 into 18 में इसको लिख सकता हूं, यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है। तो अगर ये नंबर इस फॉर्म में है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 36 ये 2 से डिविजिबल है, मतलब जिस नंबर के फॉर्म में हमने यहाँ लिखा है, जो प्राइम नंबर यहाँ लिखा है, ये नंबर उस नंबर से डिविजिबल भी होगा, मतलब 36 इज डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे ही यहाँ पे ये a स्क्वायर भी इस p से डिविजिबल होगा। तो a स्क्वायर जो भी नंबर है वो भी हमारा डिविजिबल है p से। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो थ्योरम क्या कहती है, किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है a स्क्वायर, तो a भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 36 2 से डिविजिबल है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। ये हमारी थ्योरम कहती है। क्या कहती है, अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय p। इस थ्योरम का हम यूज करेंगे किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए। तो अब हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को प्रूव करेंगे कि वो इर्रेशनल है। कैसे करना है उसको प्रूव, हम यूज करते हैं इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हमें क्या करना है, हम सबसे पहले उस इर्रेशनल नंबर को मान लेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। पहले हम लेट करेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है, फिर हम अपने सॉल्यूशन को आगे फॉलो करेंगे और हम उसे बाद में प्रूव कर देंगे कि ये रेशनल तो नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। थोड़ा अजीब सा मेथड है लेकिन मैथ्स में ऐसे ही होता है। तो हम करते हैं इसको √2 को प्रूव इर्रेशनल। तो हम क्या करते हैं, लेट √2 इज रेशनल इफ पॉसिबल। हमने ये लाइन लिखी, हमने मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है, अगर हो सकता है तो हमारा एक रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है हमारा एक p/q के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, हम इस √2 को मान लेते हैं, ये है इक्वल्स टू a/b, वेयर a/b इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब a और b का कोई भी फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो अब क्या करते हैं, हमारी पहली स्टेप क्या होती है, हम इसको जो भी इक्वेशन है हमारी इसका करते हैं स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। हम इसको चेंज कर रहे हैं, b स्क्वायर को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम उस थ्योरम का यूज करेंगे जो अभी हमने पहले पढ़ी। हम क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। हम लिखते हैं सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore a is also divisible by 2। थ्योरम का हमने यूज करा, हमने कहा a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो
अब हमारा अगर a भी 2 से डिविजिबल है तो हम इसको a को ऐसे लिख सकते हैं। हमने कहा जो a है कोई भी एक मल्टीपल है उस प्राइम नंबर का। हमने कहा 2 इंटू कोई भी नंबर एक्स वाई जेड c ले लिया हमने कि c में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो a बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। यहां पे a की वैल्यू यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या बनता है हमारा 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b का स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर और 2 से 4 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, हमारा बन जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब हम यहां पे फिर से देख सकते हैं ये b स्क्वायर जो है ये 2 से डिविजिबल है तो हमारा b जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम उसको फिर से ऐसे ही सेम लाइन जैसे ये दिखती है सेम इसी तरीके से हम यहां पे लिखेंगे। हम कहेंगे since b square is divisible by 2 therefore b is also divisible by 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहां पे प्रूव करा कि a भी 2 से डिविजिबल है और हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि b भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन जो हमने लेट करा था हमने करा था जब √2 इज इक्वल्स टू a बाय b वेयर a बाय b इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब मैंने कहा था कि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। लेकिन हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, अदर देन 1 एक फैक्टर आ रहा है 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने चीज लेट करी थी वो गलत प्रूव हो गई हमारी। तो हमने इसको √2 को एक रेशनल नंबर माना था, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा, √2 जो है हमारा एक इररेशनल होगा। इसको कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो अब हमें क्या करना है, बस स्टेटमेंट्स लिखनी है। अब हम यहां पे लिखेंगे सिंस a एंड b both have a common factor two, therefore a contradiction arises, therefore our assumption that √2 is rational was wrong, hence √2 is irrational। तो इस तरीके से अब आपको प्रूव करना है कि √2 हमारा इररेशनल हुआ। अगर इसके अलावा कोई नंबर आता है आपके √2 के अलावा √3, √7, √11, √13 कोई भी नंबर आता है तो सेम मेथड से आपको करना है। बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, जहां पे भी 2 लिखा है वहां पे वो नंबर आ जाएगा। जहां पे भी 2 लिखा है सब जगह पूरे में वो नंबर से आपको रिप्लेस करना है और सेम मेथड आपको फॉलो करना है। अब और क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है हमें। अब हमें कहता है कि a प्लस √b को प्रूव करना है कि ये एक रेशनल नंबर, कि ये एक इररेशनल नंबर है। इसमें हमें गिवन है जो a है वो एक रेशनल नंबर है और जो √b है वो एक इररेशनल नंबर है। जब भी अब हमें किसी भी नंबर को इररेशनल प्रूव करना होता है तो हमें क्या करना है, सेम वही चीज करनी है। हमें लेट करना है उसको पहले कि वो एक रेशनल नंबर है और फिर उसके बाद उस चीज को हमें कॉन्ट्रडिक्ट करना है। तो हम क्या कहते हैं, लेट a प्लस √b इज रेशनल। अब इसको थोड़े से अलग मेथड से करेंगे। क्या करते हैं, हमने कहा ये एक रेशनल नंबर है तो a प्लस √b एक रेशनल नंबर है। अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर में से कोई भी रेशनल नंबर को माइनस करूं, रेशनल माइनस रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा a प्लस √b रेशनल तो माइनस a कर दिया, एक रेशनल माइनस करा, इज ऑल्सो रेशनल। सब्ट्रैक्ट करने पे वो नंबर रेशनल रहेगा।
मैंने इसको कैंसिल कर दिया, बचा b इज रेशनल। अब हमने दोनों को माइनस करा, रेशनल में से रेशनल को माइनस करा, तो जो बचना चाहिए वो रेशनल होना चाहिए। लेकिन रूट भी तो हमें गिवन है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे बट रूट बी इज इरेशनल। फिर से वही लाइन, देयरफॉर आवर assumption that a plus root b is rational is wrong, hence a plus root b is irrational। तो ये बहुत सिंपल सा था, इसको ऐसे ही करना है आपको, बहुत शॉर्ट तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा फिर ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल में भी आते हैं कि एक रेशनल इनटू एक इरेशनल नंबर है। ए एक रेशनल नंबर है और ए बी जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसको कैसे करेंगे, हम इसको भी लेट कर लेंगे, ये एक रेशनल नंबर है तो पी बाय क्यू के फॉर्म में इसको हमने लेट कर लिया। अब क्या करना है, जब भी मल्टीप्लाई वाला केस होता है तो उसको हम कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, इस ए को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये बन जाएगा इस तरह से। हमने कहा था ये एक रेशनल है तो ये दोनों साइड रेशनल बन रही है हमारी। हमने इस ए को नीचे ले गए तो भी हमारी दोनों साइड्स रेशनल होनी चाहिए, लेकिन ये जो रूट बी है ये तो हमें इरेशनल गिवन है, तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। हम कहेंगे इरेशनल वाला पार्ट जो है वो तो रेशनल के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। देयरफॉर आवर असम्पशन that a root b is rational was wrong, therefore a root b is irrational। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। तो अब हम देखते हैं लास्ट तरीके की प्रॉब्लम। इसमें हमें इस तरीके के नंबर्स को प्रूव करना है कि ये भी इरेशनल होते हैं, जिसमें p और q जो है दोनों प्राइम दे रखे हैं। तो इसमें अब हमें प्रूव करना है कि दो प्राइम नंबर्स का अंडर रूट अगर हम करते हैं और उन्हें ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो कैसे करना है इसको, हम फिर से इसको लेट कर लेंगे कि ये p प्लस रूट क्यू इज इक्वल्स टू a अपॉन b। हमने इसको फिर से एक रेशनल पार्ट मान लिया है, लेकिन यहाँ पे p और q दे रखे थे इसलिए हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे वो चेंज कर दिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इनमें से आप किसी भी एक को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे q को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, मैं इस p को इधर रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a अपॉन b माइनस रूट क्यू। अब क्या करना है, हमें करना है दोनों साइड्स का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा रूट पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस रूट क्यू होल स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं, इधर बन जाएगा p इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस q माइनस 2a अपॉन b इंटू रूट q। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला ओपन हो गया। अब क्या करना है, जो भी इसमें से रेशनल पार्ट्स है, जैसे ये हमें पता है सब रेशनल के इक्वल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनमें से सबको इधर लेके जा रहे हैं, सिर्फ अंडर रूट वाले पार्ट को हम दूसरी तरफ छोड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को मैं इधर लेके आता हूं और p को उधर लेके जा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 2a अपॉन b इंटू क्यू इज इक्वल्स टू ये माइनस p, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस q माइनस p, ये हमारा बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको अब दूसरी तरफ ले जाते हैं, पहले इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यू माइनस b स्क्वायर p अपॉन b स्क्वायर, और इस पार्ट को हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये b ऊपर जाएगा 2a नीचे आ जाएगा, तो ये b अपॉन 2a बन जाएगा। एक b से b यहाँ पे कैंसिल हो गया,
इधर बचा रूट क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में से बी स्क्वायर को मैं बाहर लिख रहा हूं और ये बन जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन 2ab। अब इसको फिर से हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, इस साइड तो सारे रेशनल आ गए और लेकिन जो इधर रूट क्यू है ये हमारा एक इररेशनल नंबर बन गया है। तो फिर से हमारा वही एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि रेशनल इज नॉट इक्वल टू इररेशनल। फिर से कहेंगे कि इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था कि रूट p प्लस रूट क्यू इज रेशनल, ये गलत है। इसका मतलब रूट p प्लस रूट क्यू हमारा एक इररेशनल नंबर है। तो ये अब हमारे सारे टाइप के इसके क्वेश्चन हो गए, कैसे सबको प्रूव करना है कि ये इररेशनल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।